चित्रकूट के घाट पर एक बड़ी प्यारी घटना हुई। एक किनारे पर तुलसीदास जी अकबर कालीन महाकवि थे, अकबर के समय में महाकवि थे वो। तभी उन्होंने हनुमान चालीसा का निर्माण किया था। जेल में बैठकर 40 चौपाइयां लिखी तो बंदरों ने आकर के अकबर के राज्य में आतंक मचा दिया। कांपने लगा अकबर के, ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने कहा मैंने वो कवि को जेल में डाल दिया जो मेरा नाम नहीं लेता, राम जी का नाम लेता है। तुलसीदास जी को जेल में डाला गया था अकबर के द्वारा कि मेरी प्रशंसा करो। तो तुलसीदास जी ने कहा मैं तो नौकर राम का हूं, बस मेरा स्वामी राम, मैं अकबर को नहीं मानता। मेरा अकबर राम है, मेरा शहंशाह राम है, मेरा मालिक राम है, मेरे गले में पट्टा मेरे राम के नाम का है, मैं किसी को नहीं मानता। तो अकबर ने कहा इनको जेल में डाल दो। माताओं हनुमान चालीसा पढ़ते हो ना, उनका निर्माण सुनो कैसे हुआ। तो तुलसीदास जी को अकबर ने कहा जेल में डाल दो, ये कवि को बुद्धि आ जाएगी कि राजा का अपमान नहीं करते। तुलसीदास जी जेल में बैठे। जेल में बैठे बैठे उन्होंने लिखा श्री गुरु चरण, मंगलवार है आज, निज मन बरनौ जो दायक बुद्धिहीन सुमिरो बल बुद्धि विद्या हरेओ जय हनुमान। 40 चौपाइयां। जय कपीस रामदूत अंजनी पवन सुत महावीर। जैसे घाटी से उतरोगे बड़ा सा रूप है हनुमान जी का अपने यहाँ घाट पर। क्या बात है। सुबह 5 बजे, 5 बजे क्या मतलब सुबह 3 बजे 2:30 बजे 3 बजे निकल जाओ अकेले और कोई ना हो तब उनको देख लो, ऐसा लगेगा आने ही वाले उठ के। अब वो सोचो कभी एकदम गदा उठा करके थोड़ा सा गदा हिला दे वो खाली और ऐसे कह दे राम। रूप देखा है हनुमान जी का, कितना आनंद है। हनुमान चालीसा लिखी पत्थर पर, वहां रोज पढ़ा करो। घूमना मत, चित्रकूट में दर्शन करना, यात्रा करना, यात्रा खाली देखना मत, एक एक शब्द पढ़ना। तो हनुमान जी उन्होंने क्या किया, 40 चौपाइयां लिख दी उन्होंने। और 40 ही क्यों लिखी जानते हैं आप? 50 हो सकती थी, 60 हो सकती थी, कोई बात नहीं। 39वीं चौपाई तक तुलसीदास जी जेल में रहे। 40 चौपाई उनकी पूरी भी नहीं हुई थी। जितने बंदर देख रहे हो ना, सब घर के अंदर, किसी के कपड़े, किसी के बर्तन, किसी के बिस्किट। आपके साथ जो हो रहा है ना वो यहां बहुत हुआ है। और एक बात और, वो आपके एरिया में प्रवेश नहीं कर रहे हैं, आपने उनके एरिया में प्रवेश किया है। ये हमेशा याद रखना, ये उनकी जगह है, ये उनकी जगह है जहां आप घूम रहे हो। उनको आपसे आपत्ति होनी चाहिए, आपको उनसे नहीं होनी चाहिए। ये तो अपने किस्मत है कि यहाँ घूम रहे हैं अपन, वरना उनकी जगह है ये। समझ रहे बात को? तो तुलसीदास जी ने 40 चौपाई पूरी नहीं की और अकबर के मंत्री दौड़ दौड़ के आए, बोले उत्पात मचाया है, बंदर पता नहीं कहां से आ गए, इतने पहले नहीं थे, इतने कहां से आए, राज्य में घुसने लगे। तो बिरबल ने कहा महाराज टाइम से ही जो जेल में हैं उनको बाहर निकाल दो, वरना ये लंका में आग लगाने वाले हैं, ये छोड़ेंगे नहीं। ये वो वानर है जो अगर वानराणाम धीशम हो जाए तो लंका जला देते हैं। आप तो फिर भी अकबर हो, ज्यादा किसी प्रकार का गलतफहमी मत पालिएगा। अकबर दौड़ के गया, ताला खोल दिया, और जिस समय ताला खोला तब तुलसीदास जी 40वीं चौपाई पूरी कर रहे थे और ताला खुल गया। हनुमान चालीसा की रोज जय जयकार करो हनुमान चालीसा की, क्योंकि ये बंधन मुक्त कर देती है। इसलिए 40 चौपाइयां करते ही बाहर आ गए। और जैसे तुलसीदास जी बाहर आए और चित्रकूट के घाट पर आए, सब बंदर कामतानाथ जी की परिक्रमा में निकल गए। उनने कहा हो गया अपना काम, अब उधर घूमेंगे हम, ठीक है। तो तुलसीदास जी महाराज ने पूछा रहीम से, अब सुनिए, धूरी धरो निज शीस पर कहो रहीम कही काज। एक किनारे पर बैठे तुलसीदास जी महाराज, दूसरे किनारे पर बैठे खाने खाना रहीम। अपने हाथी पर बैठ करके आए थे रहीम, खाने खाना थे ना, बड़े पोस्ट पर थे, हाथी पर बैठकर आए। तो इस किनारे से तुलसीदास जी ने सोचा कि मैं इनसे पूछूं कि इनका हाथी क्या कर रहा है। हाथी क्या कर रहा है? सूंड में धूल को भरता है और अपने सिर पर डालता है। थोड़ा अपने सिर पर डालता है और थोड़ा रहीम के सिर पे फेंकता है। हाथी
थोड़ा अपने सिर पे डालता है और जोर से फेंकता है रहीम पे। तो तुलसीदास जी ने सोचा अगर जोर से पूछूंगा कि आपका हाथी क्या कर रहा है तो मर्यादा नहीं रहेगी। तो उन्होंने एक कागज की नाव बनाई, नाव बनाकर उस पर प्रश्न लिखा, नाव बनाई कागज की। और तुलसीदास जी महाराज से अच्छी कागज की नाव और कोई नहीं बना सकता। ऐसी नाव बनाई है जो भवसागर से लोगों को रामायण के रूप में पार कर रही है, रामचरितमानस के रूप में पार कर रही है। नाव बनाते हैं तुलसीदास जी महाराज। एक छोटी सी नाव बनाई, उस पर प्रश्न लिखा कि धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। ये जो आपका हाथी है ये सिर पर धूल क्यों डाल रहा है अपने भी और आपके भी। तो खाने खाना ने रहीम ने उधर से जैसा सवाल वैसा जवाब, तो उनने भी उधर से उसी नाव पे दूसरी तरफ जवाब लिख करके भेजा। क्या लिख कर भेजा? इस पन्ने पर लिखा है दूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। तो रहीम ने उधर से क्या कहा? बोले वो कुछ ढूंढ रहा है। कछु ढूंढत महाराज, कछु ढूंढत महाराज। तो तुलसीदास जी ने चिट्ठी पढ़ी, सवाल तो अब भी वही है, क्या ढूंढ रहा है? अब जितने लोग यहाँ बैठे हैं सावधान। अब तुलसीदास जी ने फिर नाव भेजी, मैं संतुष्ट नहीं हुआ, जवाब दीजिए धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। कहो रहीम गणराज, ये जो हाथी है ये सिर पर धूल क्यों रख रहा है? तो उधर से रहीम ने पूरा जवाब दिया कि सुनिए ये हाथी और कुछ नहीं कर रहा, धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। तो पलट के जवाब दिया जा रजते मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढू महाराज। वो हाथी उस धूल को ढूंढ रहा है कि जिससे अहिल्या तर गई, उसका एक कण भी अगर हमको मिल गया तो हम भी भवसागर से पार हो जाएंगे, मेरी बेड़ियां छूट जाएंगी और रहीम जी आपके संकट छूट जाएंगे। चित्रकूट के हाथी को भी पता है कि यहाँ की धूल पे राम जी के चरण के निशान है, इसलिए सिर पर लग जाएगी तो तर जाएंगे। समझ में आया या नहीं? फिर पूरा बोलती हूँ, धूरी धरो निज शीस पर, कहो रहीम कही काज। जा रजते मुनि पत्नी तरी, सो ढूंढू महाराज। अहिल्या को तारने वाले राम जी के चरणों की धूल यहाँ पड़ी है, वही ढूंढी जा रही है। तो रानी आपके बेटे का नाम, जो अहिल्या को तारे उनका नाम, जिसका कोई नहीं उसका भी जो हो जाए उनका नाम राम है। और जब राम आते हैं तो जीवन में केवल आनंद